ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। ज्ञान यज्ञ की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन की सहायता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और उसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें। टैली ERP9 रिलीज 5 के इस अध्याय में आज आप जानेंगे रिलीज 5 का परिचय, सिंगल वेट रेट की एंट्री करना, इंटरस्टेट सेल्स टैक्स की एंट्री करना, मल्टीपल वेट रेट की एंट्री करना और इंक्लूसिव और एक्सक्लूडिंग वेट की एंट्री करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि इस पर कम से कम समय लगे। टैक्स कंप्लायंसेस को एकदम सरल और सटीक तरह से मैनेज करने के लिए टैली ERP9 का नया रिलीज 5 लॉन्च किया गया है। इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। सामान्यतया टैक्स शब्द को सुनते ही किसी भी बिजनेसमैन को कई चिंताएं सताने लगती हैं, जैसे क्या वो सही समय पर टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएगा, जो टैक्स रिटर्न वो सबमिट कर रहा है क्या वो एकदम सही है, और यदि बाद में डिपार्टमेंट की कोई इंक्वायरी आती है तो वो उसे कितने कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकेगा। ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी चिंताओं से मुक्त कराना ही टैली रिलीज 5 का उद्देश्य है। अब रिलीज 5 में टैक्स कंप्लायंसेस को कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है और इससे जनरेट होने वाली टैक्स की सभी रिपोर्ट्स को वो 100% तक ट्रस्ट कर सकता है। रिलीज 5 में और उसके पहले के वर्जन्स में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। टैली में पहले आपको जब वैट इंप्लीमेंट करना होता था तो हर एक वैट रेट के लिए आपको एक अलग लेजर क्रिएट करना पड़ता था, जैसे इनपुट वैट 5%, आउटपुट वैट 5%, परचेज एड्यूरेट 5%, सेल्स एड्यूरेट 5%, और यदि कुछ आइटम्स पर वैट 13% होता था तो उसके लिए आपको इनपुट वैट 13%, आउटपुट वैट 13%, परचेज एड्यूरेट 13%, सेल्स एड्यूरेट 13% के लेजर्स भी बनाने पड़ते थे। रिलीज 5 में आपको अलग अलग लेजर्स क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप परचेज, सेल्स और वैट के एक एक लेजर बनाकर पूरी वैट फंक्शनैलिटी को बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। यहाँ पर हम कंपनी का नाम दे देंगे। ये हमने कंपनी का नाम डाल दिया है और यहाँ हम स्टेट चुन लेंगे। चूंकि हम कर्नाटक में काम करते हैं इसलिए हमने अपनी स्टेट कर्नाटक चुन ली है। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारी कंपनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में ट्रेडिंग करती है और हमारे सभी आइटम्स पर एक ही वैट रेट एप्लीकेबल है। रिलीज 5 में हम कंपनी लेवल पर वैट रेट सेट कर सकते हैं और इसके बाद हमें अन्य किसी भी स्थान पर इसे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम वैट का ऑप्शन एनेबल करेंगे। उसके लिए F11 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएं। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको यस कर दें। सेट और ऑल्टर वेट डिटेल्स को भी यस कर दें। अब यहाँ पर वेट डिटेल्स देनी है। चूंकि हमने स्टेट कर्नाटक चुनी थी इसलिए वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है। अब नीचे 10 डाल दें। अब यहाँ पर ऑप्शन है सेट और ऑल्टर टैक्स और रेट डिटेल्स। इसकी सहायता से हम कंपनी लेवल पर अब एक वैट रेट सेट कर सकते हैं जो उस पूरी कंपनी में सभी आइटम्स पर लागू होगा। मान लीजिए हमारे सभी आइटम्स पर 5% की दर से वैट लगता है तो हम इसको यस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर टैक्स रेट का ऑप्शन आता है, इसको हम कर देंगे 5%, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ये यहाँ पर हमको वैट की जो डिटेल्स देनी थी वो हमने दे दी हैं। अब कंट्रोल A से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वैट का ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब हम वैट की बिलिंग कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमें लेजर्स बनाने होंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो के अंदर और यहाँ से चुनेंगे लेजर्स। क्रिएट में जाएंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं परचेस का लेजर। इसी तरह से हम सेल्स का लेजर भी बना लेंगे। अब हम बना रहे हैं वेट का लेजर। यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में
परसेंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये सप्लायर का लेजर बनाते समय यहाँ स्टेट में देखिए बाय डिफॉल्ट टैली ने कर्नाटक चुन लिया है, क्योंकि कंपनी क्रिएट करते वक्त हमने स्टेट कर्नाटक चुना था। अब अगर आपका सप्लायर किसी दूसरी स्टेट का हो तो आप यहाँ से मैन्युअली इसे चेंज कर सकते हैं। चूंकि हमारा सप्लायर कर्नाटक का ही है, इसलिए हम इसको ऐसा ही रहने देंगे और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक कस्टमर का लेजर और बना लेते हैं। अभी हमने ये जो मास्टर्स बनाए हैं उनमें किसी भी मास्टर में वैट का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया है, क्योंकि हम पहले ही F11 में जाकर कंपनी लेवल पर वैट डिफाइन कर चुके हैं। ये हमारे सारे लेजर्स बन गए हैं और अब हमको इन्वेंट्री क्रिएट करना होगी। इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हमारी स्पोर्ट्स कंपनी है और हम स्पोर्ट्स आइटम्स में डील करते हैं और हमारे पास अलग अलग आइटम्स हैं। सबसे पहले हम स्टॉक आइटम्स के लिए ग्रुप बना लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पर हमको ग्रुप का नाम देना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसको हम लेंगे अंडर प्राइमरी और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी ग्रुप्स बना लेंगे। अब स्टॉक आइटम्स बनाने के लिए जाएंगे स्टॉक आइटम्स में, क्रिएट में जाएंगे और अब यहाँ हमको आइटम्स के नाम डालना है। यह हमने पहला आइटम का नाम दिया क्रिकेट बैट। अब यहाँ पर हमको ग्रुप चुनना होगा। यह हमने चुना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अभी यहाँ पर हमने यूनिट नहीं बनाई हुई है, तो यूनिट बनाने के लिए ऑल्टर और सी कीज प्रेस करके यहाँ पर हम यूनिट बना लेंगे। यहाँ हमने नंबर्स की यूनिट बना ली है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अब इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी स्टॉक आइटम्स बना लेंगे। ये देखिए हमने कुछ स्टॉक ग्रुप्स और आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं। अब तक हमने लेजर्स और इन्वेंट्री बना ली है। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं परचेज की एंट्री। उसके लिए F9 की प्रेस करेंगे। यहाँ हम चुन लेंगे सप्लायर ए और जो भी डिटेल्स आपको देनी है वो यहाँ दे दें। यहाँ पर लेजर चुन लेंगे परचेज। अब यहाँ हमको आइटम्स के नाम देने हैं। ये हमने सभी आइटम्स के नाम यहाँ पर डाल दिए हैं, उनकी क्वांटिटी रेट सब डाल दिया है। अब चूंकि इन सब आइटम्स पर 5% रेट से वेट लग रहा है, इसलिए अब हम चुनेंगे वेट और देखिए यहाँ पर वेट 5% की दर से अपने आप कैलकुलेट हो गया है। अगर आप वेट की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट एनालिसिस पर क्लिक करें या फिर ऑल्टर और ए कीज प्रेस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल परचेज अमाउंट है और इस पर 5% रेट से वेट लगा है। हर आइटम पर कितना वेट लगा है वो यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से बाहर आ जाएं। ये एंट्री हो गई है, इसे एक्सेप्ट कर लें। आइए अब हम सेल्स की एंट्री करते हैं। इसके लिए F8 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम चुन रहे हैं कस्टमर ए। अब जो भी डिटेल्स डालनी है वो डाल दें। सेल्स का लेजर चुनें और जो भी आइटम्स सेल किए हैं वो यहाँ पर डाल दें। ये सारे आइटम्स डालने के बाद अब हम जैसे ही वेट का लेजर चुनेंगे तो ये देखिए वेट अपने आप कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ गया है। अगर आप वेट की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट एनालिसिस में जाकर देख सकते हैं। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह हमने देखा कि हम टैली रिलीज 5 में कंपनी लेवल पर एक वेट रेट इनेबल कर सकते हैं और सेल्स, परचेज तथा वेट का एक एक लेजर बनाकर बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो काम किया है उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट की, उसके बाद वेट इनेबल किया, उसके बाद लेजर क्रिएट किए, फिर हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए और फिर स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए और उसके बाद ट्रांजैक्शंस किए। अभी हमने जो ट्रांजैक्शन किए वो लोकल परचेज और सेल्स के थे, यानी हमने अपनी ही स्टेट में माल खरीदा और बेचा था। अब अगर हम अपनी स्टेट से बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर एंट्री किस तरह से होगी, आइए देखते हैं। मान लीजिए हम जिस कस्टमर को माल बेच रहे हैं वो किसी और स्टेट का है, तो ऐसे में वैट की बजाय
इंटर स्टेट सेल्स टैक्स यानी CST लगेगा। देखते हैं उसकी एंट्री किस तरह से होगी। यहाँ पर हम एक नई पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं जो दूसरे स्टेट की है। उसके लिए हम ऑल्टर C कीज प्रेस करेंगे। मान लीजिए हमारा ये कस्टमर सूरत का है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्टेट जो है वो कर्नाटक ही चुनी हुई है, तो ये मैन्युअली हमें चेंज करना होगी। यहाँ पर हम मैन्युअली इसको गुजरात चुन लेंगे। अब यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम कस्टमर को C फॉर्म के अगेंस्ट माल बेचेंगे, तो सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ वैट डिटेल्स में टाइप ऑफ डीलर में हम रेगुलर चुन लेंगे। यहाँ पर टिन डाल दें। सेल्स परचेज अगेंस्ट फॉर्म C वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी यस है, इसको यस रहने देंगे और कंट्रोल A से अब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि यहाँ पर आपको कोई डिटेल्स देना हो तो वो दे दें। यहाँ पर हम कुछ आइटम्स ले लेते हैं। अब चूंकि ये इंटरस्टेट सेल है और इसमें वैट के स्थान पर CST लगेगा, इसलिए हमें CST का लेजर क्रिएट करना होगा। ऑल्ट C प्रेस करेंगे और CST का लेजर बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर CST अपने आप कैलकुलेट हो गया है। पहले हमने सारी आइटम्स के लिए एक ही वैट रेट कंपनी लेवल पर F11 में जाकर डिफाइन किया था। अब फाइनेंशियल ईयर के बीच गवर्नमेंट ने कुछ स्टॉक आइटम्स के वैट रेट में चेंज कर दिया है, तो इसे अब हम टैली के रिलीज 5 में बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ग्रुप के अंतर्गत जो आइटम्स हैं उन पर गवर्नमेंट ने वैट रेट 5% से बढ़ाकर 13% कर दिया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। उसके लिए हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ग्रुप में जाकर कंट्रोल एंटर कीज प्रेस करेंगे। अब यहां पर सेट और ऑल्टर वैट डिटेल्स ऑप्शन को यस करेंगे और यहां पर हम टैक्स रेट कर देंगे 13%। एंटर प्रेस करेंगे। अब ये जब से भी लागू हो रहा होगा वो तारीख हमें यहां पर डालनी है। ये हमने यहां 1 मई डाली और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के तहत ये जो क्रिकेट बॉल है ये लेदर बॉल है और मान लीजिए गवर्नमेंट ने इस पर स्पेशल टैक्स के तहत 25% वैट लगा दिया है जो 1 जून से एप्लीकेबल होगा। तो अब हमें इस आइटम को मॉडिफाई करना होगा। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स में हम इसको यस करेंगे और यहां पर टैक्स रेट 25% कर देंगे। जब से ये एप्लीकेबल हो रहा है वो तारीख यहां पर डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहां पर हमारे पास जो अलग अलग आइटम्स हैं इन पर अलग अलग वैट लगेगा। शूज पर 5% वैट लगेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के तहत क्रिकेट बैट पर 13% वैट लगेगा और इसी ग्रुप में क्रिकेट बॉल पर अब 25% वैट लगेगा, जबकि टी शर्ट पर 5% वैट लगेगा। आइए अब हम देखते हैं कि एक ही सेल इनवॉइस में इतने अलग अलग वैट की एंट्रीज कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। अब यहां से हम कस्टमर चुन लेंगे। अब यहां आइटम्स हम डालेंगे। पहले हमने लिया शूज। शूज पर 5% वैट है। दूसरा आइटम हमने ले लिया क्रिकेट बॉल जिस पर 25% वैट है। तीसरा आइटम हमने लिया क्रिकेट बैट, इस पर 13% वैट है। अब यहां पर हमको वैट का लेजर चुनना है। यहां देखिए वैट कैलकुलेट होकर आ गया है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि वैट किस रेट से लगा हुआ है। अब यदि हम वैट की डिटेल्स देखना चाहें तो टैक्स एनालिसिस में जाकर देख सकते हैं। ये यहां पर हम देख सकते हैं शूज पर 5% वैट लगा है, क्रिकेट बॉल पर 25% वैट लगा है और क्रिकेट बैट पर 13% वैट लगा है। अब यदि हम चाहते हैं कि किस रेट से कितना वैट लगा है वो यहाँ पर अलग अलग नजर आए, तो उसके लिए पहले हम वैट के लेजर में मॉडिफिकेशन करेंगे।
उसके लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। इस लेजर को मॉडिफाई करके हमने wet@5% नाम दे दिया। 2 और नए लेजर हम बना लेंगे, wet@13% और wet@25%। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग रेट से वैट नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप एक ही सेल्स इनवॉइस में अलग अलग वैट रेट वाले आइटम्स की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ हमने अभी आपको अलग अलग वैट रेट के लेजर बनाकर बताए। अगर आपको अलग अलग वैट दिखाने की जरूरत ना हो तो आप केवल एक वैट का लेजर बनाकर भी काम चला सकते हैं। इस तरह टैली रिलीज 5 में हम आसानी से किसी भी स्टॉक ग्रुप में वैट की दर चेंज कर सकते हैं, साथ ही किसी ग्रुप के किसी एक आइटम में वैट की दर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो काम किया है उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते समय हमने वैट रेट रखा था 5%। उसके बाद एक स्टॉक ग्रुप का वैट रेट हमने चेंज करके 13% किया और फिर उसी स्टॉक ग्रुप में एक स्टॉक आइटम का वैट रेट चेंज करके 25% कर दिया। अभी हमने सिंगल वैट रेट की एंट्रीज और मल्टीपल वैट रेट की एंट्रीज देखी। इन एंट्रीज में वैट आइटम की जो कीमत थी उस पर अलग से जुड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं इंक्लूसिव वैट की एंट्रीज किस तरह से होगी। उसके लिए सबसे पहले हमको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा। उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे। यहां पर स्टैट्यूटरी ऑप्शन के अंतर्गत एक ऑप्शन मिलता है, अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको यस कर देंगे और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का नया कॉलम आ गया है। अब हम एक सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं। पहला आइटम हमने लिया शूज। यहां हम मानकर चल रहे हैं कि शूज की जो कीमत है उसके अंदर टैक्स जुड़ा हुआ है, तो यहां पर हमको रेट मैन्युअली डालना होगा। एंटर प्रेस करते ही बगैर वैट के जो कीमत है वो यहां पर आ गई है। दूसरा आइटम हमने लिया क्रिकेट बॉल। ये उसका रेट है जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। एंटर प्रेस करते ही देखिए यहां पर बगैर वैट के कीमत आ गई है। तीसरा आइटम हम ले लेते हैं क्रिकेट बैट। मान लीजिए इसमें वैट इंक्लूसिव नहीं है, इसलिए हम इस कॉलम को छोड़ देंगे। अब यहां पर अमाउंट वाले कॉलम में जो अमाउंट दिख रहा है वो विदाउट वैट है, इसलिए अब हम यहां पर एक एक करके सभी वैट के लेजर चुन लेंगे। अब यहां बिल में पहले जो 2 आइटम्स के रेट हैं उनमें वैट जुड़ा हुआ है तथा तीसरे आइटम का रेट बगैर वैट के है। ये टोटल अमाउंट आ रहा है। अब ऑल्ट ए प्रेस करते ही टैक्स एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि किस आइटम पर किस वैट रेट के हिसाब से कितना वैट लगा है और टोटल वैट अमाउंट क्या है। यहां हमने देखा कि टैली रिलीज 5 में हम आसानी से एक ही इनवॉइस में इंक्लूसिव वैट और एक्सक्लूडिंग वैट के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि टैली रिलीज 5 में काम करना अत्यधिक सरल हो गया है और यही है टैली की पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। अभी हमने इस वीडियो में वैट से संबंधित ट्रांजैक्शंस देखे। ट्रांजैक्शन करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी रिपोर्ट, जिसके आधार पर हम वैट का कैलकुलेशन करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। टैली रिलीज 5 में वैट ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट बनती है, जिसकी सहायता से हम वैट से संबंधित यदि कोई भी गलती है तो बहुत ही आसानी से ढूंढकर उसे ठीक कर सकते हैं। और जब आप ये रिपोर्ट अगली वीडियो वैट ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट इन टैली ERP 9 रिलीज 5 में देखेंगे तो आप कहेंगे वैट ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट एक जादू है। इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पर इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय से संबंधित हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।